शिवम, मतलब ये जो चीज है, ठीक है, जैसा कि अभी स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कह रहे थे, एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि भाई अगर आप इतना किसी को प्रेशराइज करेंगे, एक स्टेट में माहौल बना दिया जाएगा कि भाई यहाँ से कंपनियां डिप्लॉय हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बॉर्डर है, जैसे दीदी अपने बयानों में कहती भी आई, फिर SIR भी है, ये तमाम चीजें आपके अगेंस्ट भी जा सकती हैं। ये ठीक है, फ्री एंड फेयर, मतलब वोटर टर्नआउट अच्छा कर सकती हैं, लेकिन वोटर के मन में एक नेगेटिविटी भी ला सकती हैं कि आपने क्या समझ रखा है बंगाल को। देखिए, मैं मानता हूं ऐसा निकल कर आया, मैंने आपके सामने फिनोमेना बात करें और थोड़ा भी कॉमन सेंस यूज करें तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता किसी भी हाल में, जिस राज्य की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो और जिसका हिंसा का इतिहास इतना बड़ा रहा हो कि बिल्कुल ठीक बात है कि 67 के बाद कभी वहां पर बिना हिंसा के चुनाव हुआ नहीं। वहां पर आप ये सोचते हैं कि सिक्योरिटी का भाव देना वोटर को जिसने दिया उसी के खिलाफ पड़ सकता है? मुझे इस बात का डाउट है। हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि एजेंडा हार जीत एक अलग विषय हो सकती है, सबकी अपनी अपनी एनालिसिस हो सकती है, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, रिजल्ट को पढ़ने का या फिर एग्जिट पोल्स को पढ़ने का अपनी अपनी रीडिंग हो सकती है आदमी की। लेकिन एक बात पर तो सबको कॉमन कंसेंसस होना चाहिए, वो ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हो। आप कम से कम किसी को मतलब 75 इयर्स के डेमोक्रेसी में अगर एक राज्य में आप शांति प्रिय चुनाव नहीं करा सकते तो उसके बाकी के प्रोसेसेस में आपको लगता है कि सब कुछ शांति से हो जाता होगा? ऐसी संभावनाएं नहीं है। अगर 2.5 लाख फोर्सेस डिप्लॉय करने के बाद भी 77 बूथों पर रीपोलिंग कराना पड़ रहा है, कहीं पर आपको टेप दिखाई दे रही है ईवीएम पर, कहीं पर आपको तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, तो माफ कीजिए, ये आप उस स्थिति में है कि जिसको आप लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं लेकिन वोट तक डालने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, ये अपने आप में खतरनाक है। और ये लोगों के लिए मैं कहता हूं कि आप चाहते थे कि लगातार ऐसे ही, मैं आप जब कह रहा हूं तो विपक्ष की बात कर रहा हूं, आप चाहते थे कि बंगाली ऐसे ही मरता रहे, आपकी सरकार बने, चाहे कोई भी स्थिति हो, किसी भी हालत में पहुंच जाए, कितना भी रेप हो, कितने भी आगजनी हो, कितना भी दंगा हो, लेकिन सिर्फ चुनाव जीतना। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ भाई वो। अब आगे एक और चीज पर आते हैं, तो यानी कम से कम फ्री एंड फेयर इस बार दोनों पक्ष कम से कम ये तर्क नहीं दे सकेंगे, दिस इज एप्लीकेबल टू यू आल्सो। एब्सोल्युटली, दिस इज एप्लीकेबल टू योर पार्टी आल्सो। एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट भाई, बिकॉज़ द मैक्सिमम व्हिच could have been done। हाँ, 100%। हम बार बार इस बात को लगातार कहते हैं कि एक चीज हमें इंश्योर करनी है, वो है सेफ्टी, हमारे कार्यकर्ता की भी और आम जनता की भी। किसी को भी सेफ्टी से रिलेटेड ये नहीं होना चाहिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर निकला, बाहर निकला तो लोगों ने मारपीट कर दी। अगर भारतीय जनता पार्टी के बटन पर काली टेप लगा दे रहे हैं 2.5 लाख डिप्लॉयमेंट के बाद भी, तो सोचिए जब ये डिप्लॉयमेंट नहीं होता होगा तो हाल क्या होता होगा। जब जर्रे जर्रे में इस देश का मीडिया खड़ा हुआ है एक एक चप्पे चप्पे पर, उसके बाद ये हाल करते हैं तो जनरल में क्या होता होगा? ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई अगर ठीक है, आपको अफसरों के तबादले को लेकर, फोर्स डिप्लॉयमेंट को लेकर अपने सवाल संशय हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका वोटर निकला है, ठीक है, वो जो कुछ हुआ पहले हुआ, अल्टीमेटली वोटर तो निकल ही गया ना। यानी अब जो भी नतीजा आएगा उसको हम ये एक्सक्यूज नहीं कर सकते ना, सुनिए, उसको हम ये एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि मेरा वोट बाहर नहीं निकलने दिया, मेरे कार्यकर्ता पर दबाव बनाया, मेरा सोर्स ब्लॉक कर दिया, मेरा बूथ जैम कर दिया। कम से कम ये एक्सक्यूज तो अब दोनों में से कोई भी पार्टी नहीं दे पाएगी। Am I right? नहीं, वो नहीं, ठीक है, ये इसके अंदर में, मगर हमारे के साथ क्या किया गया, खुल के हाँ कर दीजिए ना, करके फिर आप नहीं, सुनिए ना, आपने जो बात बोली है, जो दिख रही है, जो विजिबल है, हाँ। जो आपके पास डाटा है, हाँ। मगर जो इनविजिबल काम हुआ है वो आप नहीं बता पा रही है, क्योंकि आपको भी बाद में पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा। तो इनविजिबल काम ने क्या आपको डेंट कर दिया है क्या? इसीलिए आप विजिबल काम के ज्यादा इनविजिबल काम में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। क्या करने की कोशिश करना, अभी कोई किसी को, मेरी बात सुनिए, अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं तो गाली दे दी जा चुकी है आपने बंगाल को एक दबाने की पूरी कोशिश की है, एक पूरा एकदम कि भाई हम दिल्ली से आ रहे हैं। देखिए, केंद्र में बैठी हुई सरकार है, सारे इंस्टीट्यूशन उनके पास भी है, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सब का प्रयोग हुआ है। एनआईए का इलेक्शन कब हुआ, इलेक्शन में कब उपयोग हुआ था? एनआईए का भी उपयोग हुआ है। पश्चिम बंगाल का रक्त रंजित इतिहास रहा है। आपने जैसा सही कहा, पिछले 35 साल जो वामपंथी शासन था, 62,000 लोगों के कांग्रेस और विपक्षी पार्टी के जो नेता थे उनकी हत्याएं, मार दिया गया, काट दिया गया, गाड़ दिया गया, हाथ पैर काट दिए गए। ऐसा हुआ वामपंथी शासन में। ममता बनर्जी आने के बाद में 2011 के बाद में एक भी, अब मैं ये कहूंगा कि एक भी हत्या नहीं हुई, नहीं मानूंगा, हुई उस जगह भारतीय जनता पार्टी के, ये नॉर्मल होता है। ये बंगाल का एक गर्म इतिहास रहा है।